जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकी हमला हुआ है। फिर से 4 जवानों की शहादत हुई है। डोडा में हुए इस आतंकी हमले के साथ ही पिछले करीब 1 महीने में ये 7वां आतंकी हमला हुआ है, जिसमें अब तक 12 जवान शहीद हो चुके हैं। इन सभी आतंकी हमलों की जिम्मेदारी या तो कश्मीर टाइगर्स ने ली है या फिर द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। यानी कि अब तक जो जम्मू कश्मीर जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के निशाने पर रहता था, अब उनकी जगह कश्मीर टाइगर्स और द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ले ली है। क्या सच बस इतना सा ही है कि पुराने आतंकी संगठन खत्म हो गए हैं और दूसरे आतंकी संगठन बन गए हैं, या फिर इस कहानी में है कई और कहानी जिसका सिरा अभी सीधे तौर पर पाकिस्तान से ही जुड़ा हुआ है? तो कहानी बड़ी सीधी है और ये कहानी शुरू होती है 5 अगस्त 2019 से, जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म करने का फैसला किया गया। इस फैसले से पहले ही घाटी में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई, फिर वो चाहे जैश ए मोहम्मद के आतंकी हों या फिर लश्कर तैयबा के या फिर हिजबुल मुजाहिदीन के, सबका खात्मा किया गया। ऑपरेशन क्लीन चलाकर 2 साल के अंदर अंदर 500 से भी ज्यादा आतंकी मारे गए और एक तरह से घाटी में शांति आ गई। इसके साथ ही पाकिस्तान पर दबाव बढ़ने लगा, क्योंकि मारे गए आतंकियों का पाकिस्तान के साथ सीधा संबंध था और इंटरनेशनल फोरम पर भारत बार बार ये बात उठाता रहा था। पाकिस्तान ने अब इस बीच कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बदली, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। पाकिस्तान स्ट्रैटेजी के तहत सबसे पहले खुद को सुरक्षित किया और इसके लिए उसने पुराने आतंकी संगठनों को नाम बदलने को कहा। तो दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के रहने वाले जैश ए मोहम्मद के ही आतंकी मुफ्ती अल्ताफ उर्फ अबू जार ने पाकिस्तान को बचाने के लिए जनवरी 2021 में एक नया संगठन बनाया। ऑनलाइन वीडियो जारी कर अबू जार ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के लिए नया संगठन बना है कश्मीर टाइगर्स। जब जैश ने अपना नया संगठन बनाया तो हिजबुल मुजाहिदीन भी कैसे पीछे रहता। उसने अपना नया संगठन बनाया और नाम रखा द रेजिस्टेंस फ्रंट। लश्कर तैयबा ने अपने संगठन का नाम रखा पीपल्स अगेंस्ट फासिस्ट फोर्सेज। वहीं यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट को सपोर्ट जैश ए मोहम्मद ने किया। बाकी तो धारा 370 के हटने के बाद से घाटी में पाकिस्तान का नेटवर्क पूरी तरह से तबाह हो गया है, लिहाजा उसने अपना फोकस जम्मू पर कर रखा है। 90 के दशक में जम्मू आतंकियों का अड्डा हुआ करता था। सेना ने उसे तबाह किया, लेकिन तब के वक्त में जो आतंकी बच गए वो अब ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्हें इस पूरे इलाके की जानकारी है, पहाड़ी में छिपने की पूरी ट्रेनिंग है। अब वो अपनी इसी स्किल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके लिए पाकिस्तान उन्हें शह दे रहा है। 1 महीने में 7वां बड़ा आतंकी हमला उसी का नतीजा है, जिसमें 12 जवान शहीद हो चुके हैं। पिछले 3 साल में सेना के 43 जवानों को अपनी शहादत देनी पड़ी है। 23 आम लोगों की भी जान चली गई है। लिहाजा अब एक बार फिर से जरूरत है जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक और ऑपरेशन सर्पविनाश जैसे ऑपरेशंस की, जिनमें भारतीय सेना ने टारगेट किलिंग की थी और उनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ आतंकी थे। जम्मू संभाग के डोडा में कैप्टन समेत 4 जवानों की शहादत से जम्मू कश्मीर समेत देश भर के लोगों में गुस्सा है और गम है। राजनीतिक नेताओं ने भी हमले को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं साझा की हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद के अभिशाप को खत्म करने और क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि आतंकियों की तरफ से सेना और पुलिस पर किए गए आतंकी हमले का बदला जरूर लेंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने बलिदान सैनिकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।